देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इंसान को सियासत हो या आम जिंदगी हो, सच के करीब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी बहुत सत्यवान है, हम लोग जिस युग में हैं, लेकिन सत्य के करीब रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आदमी अपने आत्मा को भी शांति मिलती है और फिर अंदर से मनोबल बढ़ा रहता है। तो जो आपने सवाल किया, मैं जानता हूँ कि नीतीश कुमार जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त से उनको ऐसा लगने लगा कि उनके पार्टी के लोग, शायद उसमें मैं भी शामिल था 2011 से 2014 तक, कि नीतीश कुमार के अंदर पीएम मटेरियल है। ये बड़ा शब्द स्पेसिफिक है कि ये पीएम मटेरियल है। तो और कोई भी आदमी एक साथ आपके जहन पे, आपके इर्द गिर्द ये कहने लगे कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप पीएम बन सकते हैं, तो हर इंसान की ये ख्वाहिश रहती है कि मैं देश का, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रजातंत्र जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, कोई नहीं है, उसका पीएम बनना, सबका पॉलिटिक्स में आने के बाद उससे बड़ा कोई मुकाम नहीं है। उनके मन में जागा। और 2013 में दिसंबर के महीने में मैं हर एक लोग और बैठे थे इसी दिल्ली पे, बिहार निवास में। मैं नीतीश जी से पॉलिटिकल चर्चा चल रहा था, तो जो उन्होंने बातों की, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि विश्वास के साथ उन्होंने कहा होगा, उनके उस विश्वास को भी, चाहे हमारी उनकी मानसिकता, सोचने की मतभेद जो भी हो जाए, लेकिन विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन उनके कहने का जो लब्बो लुबाब था, उनका जो पूरा इशारा था कि अब मेरे पास कोई दूसरा पद ऐसा नहीं है जो बाकी है सिवाय प्रधानमंत्री बनने का, और खुल के कहा उन्होंने। हालांकि अक्सर नीतीश जी अपने मन की बात दूसरों से कहते नहीं है, वो पेट में रखते हैं, लेकिन उस वक्त खुल के कहा उन्होंने। सुबह का समय था, ठंडी का मौसम था और बड़े अच्छे मिजाज में थे। तो उन्होंने कि मैं कैबिनेट मंत्री रह गया, बिहार का मैं चीफ मिनिस्टर रह गया, अब मेरे लिए बचा क्या, और वो एक ही है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो ये मंशा उनके दिलों में है, और मैं समझता हूं कि ये मंशा नहीं, अगर वो बात सही थी तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट नहीं किया, वो लालू के साथ नहीं गए, बाद में उनके साथ गए। इसका कारण है क्या है? मेरा बेसिकली मतभेद वहीं से हुआ। तो बताइए जरा। वो ये है कि 2013 में, जो 13 की बात मैं कर रहा हूं, तो टेबल पर कुछ लोग बैठे थे जो उनके बड़े करीबी थे। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट के मुताबिक ये जातियां, ये लोग हमको वोट करेंगे, अगर हम 40 सीट लड़ते हैं तो हम 25 जीतेंगे। मेरे जुबान से बैक वक्त निकल गया कि ये आंकड़े गलत हैं, अगर हम अकेले लड़ गए तो हम 2 सीट पर सिमट जाएंगे। ये मेरी पॉलिटिकल भूल थी, और हमारी नीतीश जी ने बड़ा रिएक्ट किया। तो शायद वही हुआ, पूर्णिया और एक और सीट, 2 ही सीट जीते। हालांकि वो सीट मैं आइडेंटिफाई, पूर्णिया मेरे ख्याल में नहीं था, मेरे ख्याल में कोई एक और सीट दूसरी थी। लेकिन पूर्णिया के इलेक्शन में उस वक्त मैं 2000 में गया था, 14 में, वहां टोटली अपर और लोअर पोलराइजेशन में वो सीट निकली। तो उनके पीएम के सपने को सच्चा आईना आपने दिखाया उस समय भी। हालांकि मैं बहुत सोच के नहीं बोला था, मुझे लगा कि बिहार की यही है। हमने कहा कि देखिए लहर है, हमें अलग नहीं हुआ।